कुछ कहना चाह रही है हवा, कुछ सन्नाटे भी बोल रहे। कुछ कहना चाह रही है हवा, कुछ सन्नाटे भी बोल रहे। कुछ सत्य गगन से उतरे हैं, जो बंद द्वार है खोल रहे। कुछ सत्य गगन से उतरे हैं, जो बंद द्वार है खोल रहे। सुनो कुछ देर ठहर कर सुनो, बोलो एक जीवन फिर से सुनो। सुनो कुछ देर ठहर कर सुनो, बोलो एक जीवन फिर से सुनो। अपनी गहराई में कूदो, सच्चे सिक्के मिल जाएंगे। अपनी लहरों से बात करो, सब उत्तर भी मिल जाएंगे। अपनी गहराई में कूदो, सच्चे सिक्के मिल जाएंगे। अपनी लहरों से बात करो, सब उत्तर भी मिल जाएंगे। सुनो कुछ देर ठहर कर सुनो, चुनो खुद अपना रास्ता चुनो। सुनो कुछ देर ठहर कर सुनो, चुनो खुद अपना रास्ता चुनो। थी कब से मौन सृष्टि सारी, मिट्टी की गंध को कहने दो। अब मुक्त करो तुम स्वर सारे, हर रुके छंद को बहने दो। बहने दो, बहने दो, बहने दो, बहने दो। सुनो कुछ देर ठहर कर सुनो, बोलो एक जीवन फिर से सुनो। सुनो कुछ देर ठहर कर सुनो, बोलो एक जीवन फिर से सुनो। बोलो एक जीवन फिर से सुनो, बोलो एक जीवन फिर से सुनो। तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जा रहा रे पगले, पवन चले उड़ जाना रे पगले। समय चूक पछताना, समय चूक पछताना। तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना।
जना मिल गढ़ी बनाई चढ़ा काठ की ढोली। 4 जना मिल गढ़ी बनाई चढ़ा काठ की ढोली। चारों तरफ से आग लगा दी। चारों तरफ से आग लगा दी। फूंक दिए रे जैसे होली, फूंक दिए रे जैसे होली। का तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। का तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। हाड़ जले जैसे बन की लकड़ियां, केस जले जैसे घासा। कंचन जैसे काया जल गई। कंचन जैसे काया जल गई। कोई न आए पासा, कोई न आए पासा। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। तीन दिना तेरी तिरिया रोए, तेरा धिना तेरा भाई। दिना तेरी तिरिया रोए, तेरा दिना तेरा भाई। जन्म जन्म तेरी माता रोए। जन्म जन्म तेरी माता रोए। कोई ना आए, कोई ना आए। तन मांझता रे एक दिन माटी में। कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। सोना है और भी निखरता। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा
गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? थम्स अप देंगे। क्या आप सभी सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, ठीक है। आज का सेशन काफी अलग है और मैं खुद पहली बार इस बारे में बोल रहा हूँ। आज काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, और हम थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे मेडिटेशन, कैसे खुद से बात करना, सेल्फ टॉक हमें हेल्प करती है अपने इमोशंस से बहाव में ना बहकर फिर भी पीसफुल रहना और यूटिलाइज करना टाइम को। यूटिलाइज इन द सेंस कि अंडरस्टैंडिंग द हॉर्मोन्स मोर, अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस मोर, अंडरस्टैंडिंग द माइंड मोर, सो दैट आई डू माई 100%। कभी कभी ऐसे फेसेस आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि हम समझ नहीं पाते हैं और हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बट वो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते दैट दिस मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल चेंजेस, सम इमोशंस जो मेरे बॉडी में रन कर रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ जाएंगे तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। आई नो आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि एक मेल कैसे बता सकता है कि एग्जैक्टली व्हाट आई गो थ्रू। बट मेरा काम वो नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ कि नहीं, आई नो हाउ यू फील, बिकॉज आई कांट फील इट। बट कंपैशन इज समथिंग। ये कंपैशन ने मुझे ड्राइव किया कि मैं आज का सेशन लूं। पहला जो हम स्टेप करें दैट वी शुड टॉक अबाउट इट, वी शुड बी ओपन अबाउट इट। सो आई एम डूइंग माय पार्ट टू मेक यू कंफर्टेबल दैट इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली नेचुरल, इट्स बायोलॉजिकल। इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि हम इस बात को ओपनली शेयर ना कर सके। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट। सो हम समझेंगे थोड़ा सा और चीज़ों को डिटेल में, बट द आंसर टू द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज सिंपैथी। सिंपैथी होता है दैट आई कैन अंडरस्टैंड what you are going through. I may have the similar experience, not the same, पर हो सकता है कि similar experiences किया हो। इसे उसे sympathy कहते हैं, उसे empathy बोलते हैं कि similar मेरे साथ हुआ हो तो हम किसी और के साथ sympathize कर सकते हैं कि I know what you are going through. So emotional जो अपहीवल होता है, ऊपर नीचे होता है, कभी कभी लाइफ हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, कभी कभी हमें फेलियर्स मिलता है, लोग हमें कुछ गलत बोलते हैं, चीट करते हैं, और ये हम सब ने फेस किया है। राइट, मानते हैं इस बात को? कुछ ना कुछ इसमें से फेस किया है। नहीं किया है तो अभी शायद एज उतनी नहीं हुई होगी, वो हो जाए, है ना, क्योंकि ये बहुत नेचुरल है। नेचुरल इन द सेंस कि इस समय में ये होना ही है, ये सब चीजें होनी है, बिकॉज हम लाइफ को एक तरीके से देखते हैं, पर मेरे साथ रहने वाले इंसान जरूरी नहीं है कि सेम संस्कार हो, सेम थॉट प्रोसेस हो। सो आई कैन एम्पैथाइज विद यू कि हाँ, आई नो कि जब इमोशनल टर्मोइल होता है, जब चीजें ऊपर नीचे होती हैं, तो जब बीमारी होती है, फिजिकल इलनेस होती है, थोड़ी बड़ी इलनेस हो जाती है, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना। इवन फीवर भी हो जाए तो बस एक ही विश कहते हैं, क्या? बस ये फीवर ठीक हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। तो क्या होता है, बॉडी, माइंड जो है हमारा उस तरीके से सिग्नल देता है ब्रेन को, और वो पूरे बॉडी में रेडिएट होता है, और उसे समझ आ जाता है कि इट्स टाइम टू हील, सो गो स्लो, है ना। आपकी
एक्टिविटी धीरे हो जाती है, आप चलना धीरे कर देते हैं, सब कुछ बहुत धीरे हो जाता है। रीजन बीइंग बिकॉज द माइंड सिग्नल्स टू द ब्रेन दैट इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक, थोड़ा रेस्ट करना है, ज्यादा एनर्जी नहीं देनी है इस बॉडी को, नहीं तो एक्सर्शन हो जाएगा, फिर हीलिंग कैसे हो, राइट? सिमिलरली हम इस साइकिल को समझें, मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझें और किस समय क्या होता है वो थोड़ा अंडरस्टैंड करें। आई नो कि आप में से काफी सोल्स अच्छे से लोगों ने इस पर रिसर्च किया होगा, बिकॉज आपको यू हैव टू गो थ्रू इट एवरी मंथ, सो आई एम श्योर आपने काफी रिसर्च किया होगा, बट आई एम डूइंग इट फर्स्ट टाइम, सो आई थिंक जो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैंने समझा है, मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा। हो सकता है वो आपके वैल्यू एडिशन हो, आपको हेल्प करे किसी ना किसी तरीके से, है ना? सो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। हाँ, एक सेकेंड, कुछ ठीक है। तो आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, राइट? ओके। सो वेल बीइंग कैसे हम ध्यान रखें, बिकॉज माइंड एंड बॉडी आर सो मच कनेक्टेड। तो हमें समझना पड़ेगा कि हाउ इट अफेक्ट्स माय मूड, है ना? हम बोल देते हैं ना कि अ, जैसे सब कहते ही हैं कि मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कुछ कुछ टर्मोइल चल रहा है, इसलिए अभी ज़्यादा मुझसे पंगे मत लीजिए, बिल्कुल सिंपल रखिए, कोई मजाक नहीं करना है। बिकॉज इमोशनली वो सेल्फ अवेयरनेस रहता है किसी किसी को कि दिस इज नॉट द रियल मी, दिस इज माई इमोशंस, माई हॉर्मोन्स जो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो रहे हैं, इस वजह से आई एम फीलिंग लाइक, ठीक है? बट दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल कैरीज द innate guidance that can help you to live to your full potential. अगर हम अच्छे से समझे ना, उसको अच्छे से पढ़ें, तो एक ऐसी गाइडेंस है जिससे हम अपने लाइफ के फुल पोटेंशियल में जी सकते हैं। किस साइकिल में क्या करना है, किस साइकिल में क्या होता है, उसको ज्यादा समझेंगे, सो हम अपने टास्क को, अपने काम को, अपने फिजिकल एफर्ट्स को, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को उस अकॉर्डिंग डेलिकेट कर पाएंगे। इस समय ये करना चाहिए, हम करेंगे बात। एंड बहुत सुंदर अच्छे से बताया गया है कि इट्स लाइक 4 सीजन्स, है ना? जैसे ऋतुएं होती हैं, सीजन्स होते हैं हर साल, ऐसे ही जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये भी एक सीजन की तरह है। सीजन चेंज होते रहते हैं और किस सीजन में हमें क्या करना होता है उस तरीके से हम समझेंगे। बट मेन बात जो आई 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 नो कि आपको ये पता होगा कि periods are not your menstrual cycle but just a small part of, है ना? सो मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी साइकिल को बोलते हैं, जो 4 स्टेप्स होते हैं, हम बात करेंगे। सो ये क्या होता है, ये एंटायर हार्मोनल फ्लक्चुएशन होती है थ्रू आउट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम while the body prepares for a possible pregnancy। वो उसे लगता है कि हमें तैयार करती है पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए। एवरेज लेंथ क्या होती है, 28 डेज होती है। द ब्लीडिंग पार्ट व्हाट वी नो एज पीरियड ओनली लास्ट ऑन एन एवरेज 5 days। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी है, हार्मोनल फ्लक्चुएशन पूरे महीने, एंड देन यू हैव टू गेट रेडी फॉर इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बट अंडरस्टैंडिंग इट बेटर इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट, ठीक है? सो 4 फेजेस हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, जो आप देख पा रहे हैं। ये जो मेंस्ट्रुअल फेज लिखा है, इसे पीरियड फेज बोल सकते हैं, राइट? सो उसके बाद फॉलिकुलर, उसके बाद ओव्यूलेटरी, जब ओव्यूलेशन होता है, एंड देन ल्यूटियल फेज जो पीरियड से पहले होता है, राइट? सो द कूलेस्ट थिंग अबाउट दिस इज दैट इट goes through incredible phases mimicking the seasons of the nature। जैसे बाहर सीजन्स हैं, वैसे ही हमारे अंदर भी
4 सीजन आते हैं, इनर विंटर, इनर स्प्रिंग, इनर समर एंड इनर फॉल, है ना। उसको समझेंगे। फॉर मेन इट्स वेरी इजी, है ना, उनके लिए बहुत सिंपल है। उनका जो साइकिल है वो 24 घंटे का होता है ना। उनको बहुत ज्यादा चीजें नहीं करती हैं। उनके लिए क्या होता है विंटर में, विंटर अंडरस्टैंड, यू नो, वो जब 6 बजे उठते हैं, सो दे वेक अप विद द फुल हार्मोनल पोर्शन, है ना। बहुत एनर्जी रहती है, रेडी टू गो फॉर द डे। आफ्टरनून में इन अ समर, है ना, उस समय आइडियाज बहुत अच्छे आते हैं, राइट। ऐसे ही धीरे धीरे उनके पूरा दिन 24 घंटे का उनका एक साइकिल होता है। बट फॉर द वुमेन बॉडी इट्स नॉट स्टेटिक, ठीक है। और वो लीनियर एनर्जी पाथ भी फॉलो नहीं करती है, यू नो दैट, राइट। ऊपर नीचे होता है। सो जो हम बात करते हैं विंटर में, उस समय पीरियड्स होते हैं, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड। ओके, सो दुनिया में तो क्या कर दिया, यू हैव टू वर्क 30 डेज अ मंथ। और अभी तो थोड़ा सा अवेयरनेस आया है, अभी वो आया है कि थोड़ा मेंस्ट्रुअल लीव भी होनी चाहिए, पीरियड लीव भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी 30 दिन के लिए स्टैटिक वे से नहीं बना है ना। एंड दैट्स ओके, इफ वी आर नॉट फीलिंग लाइक इट, वी शुड टेक अ लीव एंड वी शुड डू थिंग्स। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लेटर, हमें उस समय क्या करना चाहिए वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट ये 4 फेजेस को हम डिटेल में समझेंगे और ग्राफ से भी समझेंगे कि उस समय कौन से हॉर्मोन्स मेरे हाई होते हैं, लो होते हैं। okay? तो इनर विंटर ये कब होता है, जब मेंस्ट्रुअल फेज, पीरियड्स चल रहे हैं। सो ये क्या है, विंटर। विंटर में क्या होता है, विंटर में हम बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाते हैं। ये समय है रेस्टोरेशन का, है ना। बॉडी लेवल पे, बायोलॉजिकल लेवल पे भी क्या होता है, रिन्यूअल होता है, रीबर्थ होता है, शेडिंग ऑफ द ओल्ड लेयर्स होता है। सिमिलरली हमारे माइंड में भी, हमारे ब्रेन के लेवल पे भी क्या होता है, दिस इज द टाइम फॉर रिन्यूअल, ठीक है। इट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू लेट गो। जब पता हो, है ना, कि पीरियड्स आने वाले हैं, तो आप अपना कैलेंडर बुक करें और आप देखेंगे कि उस समय यू हैव बिकम मोर फोकस्ड, है ना। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस समय फोकस लेवल बढ़ जाता है, मोर लाइवली, है ना, एनर्जी आता है, मोर डिटरमिन्ड एंड जस्ट मोर फन टू बी अराउंड, राइट। एंड इफ यू डोंट रिस्टोर योर एनर्जी, क्या होगा, यू विल बी लाइक अ फ्रूट ट्री रॉब्ड ऑफ अ फुल विंटर, है ना। मतलब कि उससे हम यूज नहीं कर पाएंगे। ये बेस्ट समय क्या है, कुकून में जाने का। कुकून में जाने का मतलब, दिस इज द बेस्ट टाइम टू मेडिटेट। ये 4-5 दिन अपने लिए डेलिकेट कीजिए कि मुझे बहुत ज्यादा बाहर का नहीं करना है, बहुत ज्यादा एक्सर्ट अपने आप को नहीं करना है। एक्सरसाइज भी करनी है तो नॉर्मल वॉक करनी है, बहुत ज्यादा एक्सर्ट नहीं करना है, पर कुकून में जाना है। स्विच ऑफ द नॉइस फ्रॉम द आउटसाइड एंड ट्यून इन टू व्हाट्स ट्रूली इम्पोर्टेंट टू यू। ऐसी चीजें करें, जर्नल लिखें, अपने आप से बात करें, सेल्फ टॉक करें, बुक्स पढ़ें, वॉक करें नेचर में। पर इस टाइम को बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सर्ट नहीं करना है ना, क्योंकि ये टाइम है रेस्टोरेशन। तो मेडिटेशन के लिए वो बेस्ट टाइम होता है, ठीक है। तो आप रिस्टोर कर रहे हो धीरे धीरे अपने कुकून से, कुकून में भी जाना है और धीरे धीरे बाहर आने का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि अगला साइकिल फॉलिकुलर साइकिल है। तो जब पीरियड्स पूरे हो जाते हैं तो क्या होता है, एनीवन वांट्स टू शेयर क्या होता है। आप सभी शेयर करेंगे, बिकॉज आप बहुत अच्छे से शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं।
और इंटरेक्टिव रखेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। सो व्हाट हैपेंस, जब पीरियड्स खत्म हो जाते हैं तो क्या होता है? वेरी गुड, हैप्पीनेस लिखा किसी ने। किसी ने लिखा है कि बिफोर पीरियड्स आई गेट एंग्री, विल टॉक अबाउट इट। हार्मोनल का ही होता है। हाँ, एनर्जेटिक फील होता है, एक्शन मोड में आ जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। सो क्या होता है? द सुपर पावर ऑफ दिस सीजन इज इनिशिएशन, है ना। दिस इज द टाइम यू माइट फाइंड एन इमीडिएट शिफ्ट इन योर एनर्जी, है ना, एंथुजियाज्म फॉर लाइफ। आइडियाज बहुत सारे आते हैं, कुछ करने का मन करता है, एनर्जेटिक फील होता है ना। इस समय थोड़ा सा हम उस पर भी बात करेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट टू शेयर विद यू कि फूड का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है ना। मैं आपको ग्रुप में वो लिंक शेयर करूंगा जिन्होंने इस पर पूरा रिसर्च किया, एंड आई वाज रीडिंग दैट रिसर्च, जिसमें ये था कि अर्ली 20th सेंचुरी में जब एवरेज एज था मेंस्ट्रुअल शुरू होने का, वो था 16 इयर्स। उसके बाद मिड में 14 हुआ, और अभी 21st सेंचुरी में वो 20th सेंचुरी के लास्ट में वो 12 हुआ, और आज एवरेज है 10 इयर्स। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि स्ट्रेस ऑल्सो, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, कि स्ट्रेस से क्या होता है, नेगेटिव थिंकिंग से क्या होता है, पूरा प्रोसेस समझेंगे हम लोग बहुत अच्छे से, आपको पता चलेगा। लेकिन गलत खाने से, बहुत ज्यादा ऑयली खाने से, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाने से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ना। नॉट 100%, पर वो आप इसे ट्राई करके देखेंगे, बिकॉज आई हैव अ यंगर सिस्टर, तो मैं उनसे पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत कम पेन होता है, क्योंकि शी डज नॉट ईट एनीथिंग विच इज टू ऑयली, टू स्पाइसी। उसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। ऑफ कोर्स मेडिटेशन है, ऑफ कोर्स पीसफुल रहना है, खुश रहना है, दोनों चीजों को मिलाकर अगर हम करेंगे ना, तो दिस इज गोइंग टू बी अ स्मूथ वे, नॉट दैट स्मूथ पर रिलेटिवली स्मूथ, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा समझें कि इस समय हमें क्या करना होता है, राइट। तो हम, हाँ, सो इमीडिएट फ्लड गेट्स ऑफ आइडियाज एंड इंस्पिरेशन, है ना। दिस इज ग्रेट फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप कुछ सोच रहे हो, कुछ प्लानिंग करना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट फेज, ग्रेट फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग। आइडियाज जो आ रहे हैं, नोट्स बनाइए, उस पर प्लानिंग कीजिए, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कीजिए, आउटडोर एक्टिविटीज कीजिए, है ना, रनिंग, बाइकिंग, वॉकिंग। सो आप घंटों भी जा सकते हैं, बट स्टिल यू विल फील अमेजिंग, है ना। तो इस समय को कैसे यूज करना है? आइडियाज लेने हैं। अगेन आई अंडरस्टैंड, आइडियाज लेने के लिए पीसफुल माइंड होना जरूरी है, और अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, और हाउ स्पिरिचुअलिटी इज गोइंग टू हेल्प। मैं बस ये 4 फेजेस आपको बताकर फिर एक्सप्लेन करूंगा। बहुत से क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो उनके भी आंसर मैं दूंगा। सो उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज होता है ना। ओव्यूलेशन सबको पता है ना क्या होता है। इस फेज में कॉन्फिडेंस आता है ना। आई अंडरस्टैंड उस समय क्या होता है कि दिस इज द ओनली टाइम वेयर देयर लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन सर्ज, कॉन्फिडेंस आता है ना। सो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसी चीज करना, है ना, अ गुड टाइम टू स्टार्ट डूइंग। एक फियरलेसनेस आती है, तो जो काफी टाइम से सोच रहे थे, कुछ डर था, दिस इज अ गुड टाइम टू डू दैट। हम क्या करते हैं, कुछ नया सोचना होता है, उसको कब करते हैं? जब पीएमएस में करते हैं। तो उस समय क्या होता है, बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो क्या होता है, वो फियर क्रिएट कर। बट द बेस्ट टाइम टू डू इट इज दिस टाइम, ठीक है।
सो दिस इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट गोइंग टू जिम, है ना। अपनी सोशल एंजाइटी को दूर कर सकते हैं, सोशल हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, कनेक्शंस डेवलप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं लोगों से, कुछ ना कुछ एक कॉज ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये इस समय बेटर कम्युनिकेटर हो जाते हो, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो एक्सप्रेस करने में, ठीक है। एंड देन द ल्यूटियल फेज। सो ये क्या होता है, इनर फॉल, है ना। इनर फॉल में क्या करेंगे, फोकस। अब ये थोड़ा सा, जैसे किसी ने बताया कि बहुत एंग्री हो जाती हूँ जस्ट बिफोर पीरियड्स, क्योंकि हमारा अटेंशन ऐसी चीजों में जाने लग जाता है जो कभी नहीं गया था ना। ये चीज साफ क्यों नहीं है, ये ऐसे क्यों करते हैं। सो नोटिस बहुत ज्यादा होती हैं चीजें, छोटी छोटी बातें नोटिस ज्यादा होती हैं। हम उसे एक पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, ठीक है। सो PMS, premenstrual syndrome, is a combination of physical and emotional symptoms that many women get after ovulation and before the starting of their menstrual period. So क्या हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, ब्रेन फॉग, माइग्रेन्स, क्रैम्प्स, फूड क्रेविंग, फटीग होता है ना। लेकिन इसे हम मेडिटेशन से सीखेंगे, अपने अंदर पावर को डेवलप कर कर इसे पॉजिटिव करके। नहीं तो क्या होता है कि हम, हमारा जो एक हैबिट है ना, वो क्या कहते हैं कि ये क्यों है भगवान, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, है ना। इतना मुश्किल होता है, बट वी गॉट टू एक्सेप्ट इट, राइट। आई नो इट्स नॉट वेरी इजी टू से, बोलना बहुत आसान है, पर जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है उसे मैं एक्सेप्ट ही कर सकते हैं ना। हम समझेंगे थोड़ा सा और, पर मेन बात ये है कि इस समय चीजें नोटिस ज्यादा होती है, तो क्या करना है। पहली चीज तो खुद अच्छे से अपना रूम, अपना घर, सब कुछ अच्छे से रखना है। और दूसरा, ट्रिगर पॉइंट से बचकर रहना है ना। जब आपको पता है कि नोटिस जल्दी हो जाती है चीजें, तो क्या करेंगे, मदर इन लॉ है, हस्बैंड है, पेरेंट्स हैं, ऑफिस कलीग्स हैं, इंस्टाग्राम है, रील्स हैं, पता है कि ये इस समय में मुझसे ज्यादा नोटिस होती हैं चीजें, तो उससे रिफ्रेन करना है, उससे बचकर रहना है। कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन अपने आप को देनी है, कंट्रोल फोकस बाहर की दुनिया पे रखना है। जब पता है कि नोटिस जल्दी होती है चीजें, तो क्या करना है, इस समय ज्यादा अपने में रहना है, अपने आइडियाज, अपने फोकस किया आपने, फोकस बढ़ा तो फोकस को पॉजिटिव वे में लीजिए। एक चीज पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, तो वो फोकस्ड रहेगा, है ना। तो इसे इस तरीके से हमें यूज करना है, राइट। सो दिस टाइम इज ग्रेट फॉर enjoying deep cleaning or focusing on things like practicing slow yoga, meditation, है ना। क्योंकि हम हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं, हाइपर फोकस्ड, है ना। तो मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है, उस वजह से आपको खाना भी इस समय ज्यादा चाहिए होता है ना। क्रेविंग्स भी बहुत आ जाती है, राइट। सो ये इस समय क्या करना है, जो रिलेटिवली स्लो हो चीजें, स्लो योगा, मेडिटेशन, ब्रिस्क वॉक, सिर्फ वॉक, ऐसी चीजें करी है। क्या करना है, स्लोली लेनी है चीजों को। तो ये, और पीरियड्स का जो टाइम है वो क्या है, बेस्ट टाइम टू फोकस ऑन योरसेल्फ। और बाकी जो 2 फेजेस हैं, बेस्ट टाइम टू बी एक्सट्रोवर्ट, बेस्ट टाइम टू क्रिएट आइडियाज, शेयर विद पीपल। उसे उस तरीके से रखना है कि बाकी ये जो 2 फेजेस थे, इस समय क्या करना है, ज्यादा अपने में रहना है, ठीक है। आई नो, आई अंडरस्टैंड कि ऐसे थोड़ी होता है, ऑफिस में जाना है तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीजें मेरे कंट्रोल में है। और ये अंडरस्टैंडिंग होना दैट नथिंग, दिस इज मोर लाइक माय इमोशनल टर्बुलेंस, ये हॉर्मोन्स की वजह से हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेना है, ठीक है। सो इन अ नटशेल, विंटर इज फॉर रिस्टोरेशन, ठीक है। और स्प्रिंग इनिशिएशन, जो फोलिकुलर फेज है। शो योर कॉन्फिडेंस इन द समर, है ना, एवोल्यूशन में। और फोकस ऑन द थिंग्स इन द फॉल, ठीक है, जस्ट बिफोर पीरियड स्टार्ट्स, ठीक है। दिस इज द चार्ट जो आपको
थोड़ा और समझ आएगा, द ब्रेन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। सो इसमें ऑन एन एवरेज 5 डेज पीरियड लिया है, 29 डेज साइकिल एंड ओवुलेशन ऑन डे 40। तो जो आप देख रहे हैं ये हार्मोन का लेवल है, ये एस्ट्रोजन है, वो प्रोजेस्ट्रोजन है, ठीक है। तो ये फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज, ठीक है। तो देखिए ये समझना है हमें कि ये जो हमारे एस्ट्रोजन होता है वो ओवुलेशन के जस्ट बाद नीचे जाता है ना। इस वजह से उस समय भी इरिटेशन हो सकती है, राइट। तो ये होते क्या है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये टू मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉर्मोन्स इन द फीमेल बॉडी। ये सब किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द बॉडी, है ना, रिप्रोडक्शन। These hormones are released by ovaries, and a proper combination of estrogen and progesterone is necessary for a healthy menstrual cycle and pregnancy, ठीक है। सो थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो डे 1 और 2 जब पीरियड स्टार्ट्स होते हैं तो एस्ट्रोजन कम होता है, राइट। इसलिए हमें वो फटीग फील होता है ना, डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। और यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्रैम्प्स आते हैं। तो क्या बेस्ट टाइम है, एक्सरसाइज करनी है जेंटली, है ना, मेडिटेशन करना है। उसके बाद जब पीरियड्स खत्म होते हैं तो एस्ट्रोजन बढ़ने लग जाते हैं, इसलिए यू फील द एनर्जी राइज एंड यू फील अपबीट, है ना। तो उसको अच्छे से यूज करना। उसके बाद 6 to 9 डेज में भी ऐसा होता है, एस्ट्रोजन बढ़ता रहता है और टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है, और 10 से 13 दिन में एस्ट्रोजन पीक करता है। यू आर एट योर बेस्ट 10 से 13वें दिन में, यू आर ऑप्टिमिस्टिक, सोशल, वेरी कॉन्फिडेंट, है ना, वेरी गुड टाइम टू गेट आउट देयर। डे 14 पे क्या होता है, ओवुलेशन होता है। सो ओवरी रिलीजेस एन एग एंड इफ नॉट फर्टिलाइज इट डिसॉल्व्स। तो क्या हुआ, सडन हार्मोनल चेंज, एकदम से क्या हुआ, कम हो गए। इस वजह से एकदम से इंटेंसिफाई हो जाते हैं इमोशंस और एकदम से टायर्डनेस फील होती है, राइट। उसके बाद 19 से 22 दिन में एस्ट्रोजन बहुत कम हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाते हैं। उससे क्या होता है, एक्सेस ऑयल बॉडी में आ जाता है, तो ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, सेंसिटिव स्किन हो जाती है। दिस इज, वैसे तो एवरी डे इज अ गुड टाइम टू ईट हेल्दी, पर इस समय तो बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और डे 23 और 25 में क्या होता है, हाई प्रोजेस्टेरोन कैन कॉज ब्लॉटिंग, है ना, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और 26 से 28वें दिन में स्लगिशनेस, स्लो हो जाते हैं। और इसलिए जिसने कहा कि इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है ना। तो इससे अंडरस्टैंडिंग क्या आई हमें कि पहले तो सेल्फ अवेयरनेस कि किस समय मुझे क्या बेस्ट करना चाहिए, एक तो वो हमें अच्छे से समझना है। और दूसरा हम आगे बात करेंगे कि आई नो ये इतना जब पूरे बॉडी में चेंज होता है, इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ यू उसको समझना, उसको अटेंशन नहीं देना। बट माय रोल हेयर, मेरा काम ये है आपको यहाँ बताना कि when we understand our mind and when we understand spirituality, जब हम स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें पहला स्टेप होता है आई एम नॉट माई बॉडी, आई एम नॉट माई माइंड, राइट। सो उससे क्या होता है, इट गिव्स अस द पावर टू टेक कंट्रोल ऑफ माई इमोशंस। So we can start speaking, we can start saying कि I am the creator of my feelings, my emotions. See, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% वो आपको कुछ नहीं होगा, फील ही नहीं होगा, होगा, बट इंटेंसिटी कम हो जाएगी। यू नो, आई रिमेम्बर एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी ने कहा कि कुछ बात चल रही थी, उनके प्यूपिल्स जो थे, तो उन्होंने कहा मुझे बहुत पेन हो रहा है।
उन्होंने उन्हें कहा कि आप एक काम कीजिए, 1 घंटा सिर्फ अपने पेन को देखना है आप, ठीक है? बैठना है और पेन को देखना है और बस पूछना है कि पेन एग्ज़ैक्टली हो कहाँ रहा है। तो 1 घंटे बाद वो आए, तो उन्होंने कहा मैंने प्रैक्टिस किया, तो उन्होंने कहा क्या आपको लगा? तो उन्होंने कहा मैं जैसे ही देखता था कि पेन कहाँ हो रहा है, तो पेन डिसॉल्व हो जाता था। पेन था, लेकिन धीरे 1 घंटे में मुझे पता चला कि पेन तो बहुत छोटा-सा है, वो बहुत एम्प्लीफाई हो जाता है, राइट? तो ये समझना है कि व्हेन वी टेल आवरसेल्फ कि पेन है, आई अंडरस्टैंड, बट आई एम नॉट माय बॉडी, आई एम नॉट माय माइंड। ज्यादातर ज्यादातर है ना, जो हमारा पेन है, एंड यू कैन रिलेट इट टू एवरी सिचुएशन इन लाइफ, चाहे कोई भी सिचुएशन ले लीजिए, सिर्फ ये बायोलॉजिकल नहीं, आप कोई भी सिचुएशन ले लीजिए, हमारी जो प्रोग्रामिंग हो गई है वो उसे इंटेंसिफाई कर देता है ना, हमें एक एक्सक्यूज देता है कि यू शुड फील एंग्री, यू शुड फील इरिटेटेड। अगेन डोंट गेट मी रॉन्ग, आई अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि पेन बिल्कुल खत्म हो जाएगा या कुछ ऐसा है, पर इंटेंसिटी कम हो सकती है द मोर सोल कॉन्शियस वी आर, व्हेन वी टेल आवरसेल्फ कि नहीं, ये मेरा माइंड क्रिएट कर रहा है, ओके इमोशनल टर्मोइल है, बट अल्टीमेट आई हैव दैट पावर टू टेल माई सेल्फ हाउ टू फील, व्हाट टू फील, है ना। अभी क्या है कि हमारी, जैसे हिंदी में कहते हैं चेतना, चेतना समझते हैं, कॉन्शियसनेस क्या होता है, अटेंशन हमारी बिखरी हुई है, मतलब अभी भी आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग अभी कुछ पास्ट का याद आ रहा होगा, राइट, किसी को फ्यूचर याद आ रहा होगा, किसी को कोई इंसान याद आ रहा होगा, किसी को ऑफिस याद आ रहा होगा, कल ऑफिस जाना है, किसी को कुछ और याद आ रहा होगा। तो हमारी चेतना कहाँ है, टेंशन कहाँ है, वो बिखरी हुई, राइट। सो जब हम अपने आप को बताते नहीं हम कौन है, तो हमारी अटेंशन यहाँ पर नहीं आती, प्रेजेंट में नहीं आती है, राइट। प्रेजेंट में आने से, प्रेजेंट में लाने से मोस्ट ऑफ द पेन, मोस्ट ऑफ द इश्यूज वो डिसॉल्व हो जाते हैं। आई नो ये स्टेज बहुत ऊपर है, बट एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन, थोड़ा सा उस पर काम करना शुरू करें। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या करें कि जब भी किसी भी तरह का पेन हो, पहले तो चेक करें कि पेन है कहाँ, राइट, यू विल फाइंड इट। आप उसको, और देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं थोड़ा इसको और गहराई से समझाऊं, तो बिकॉज वी वांट द सॉल्यूशन, राइट, अच्छे से जानना चाहते हैं ना कि इसे मैं ठीक करना है मुझे। तो जब हम अपनी अटेंशन उस जगह पर दे रहे हैं ना, बॉडी का कोई भी पार्ट, अगर हम उसे अटेंशन दे रहे हैं विद द पॉजिटिव थॉट्स, तो वो हील होने लग जाता है। ये हीलिंग प्रोसेस है। आवर बॉडी लिसन्स टू एवरीथिंग व्हाट आवर माइंड सेज। कितने एग्जाम्पल्स हैं, कितनी चीजें हैं जो आप नेट पे पढ़ेंगे, है ना, लोग कैंसर भी ठीक कर लेते हैं। सो आई हैव दिस पावर टू हील माई सेल्फ एंड to create a balance in my mind, in my body. I have that power, I have to utilize it. वो कैसे होगा, पहले तो यही चेक करना पड़ेगा, how I am attached, how am I so much attached to the body, कितना अटैच हूं मैं अपने बॉडी से या माइंड से। जैसे ही उसने थॉट क्रिएट किया है बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या होगा, वो दर्द बढ़ जाएगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा। अब अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कहना नहीं नहीं दर्द ही नहीं, इससे नहीं कहना है। क्या कहना है, यस देयर इज अ पेन, बट आई एम डिफरेंट, आई एम अ सोल। दर्द है पर मैं सैड नहीं, पर मैं दुखी नहीं, पर मैं परेशान नहीं, बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई फेट, आई एम अ कैप्टन ऑफ माई शिप, आई एम अ सोल। I create the feelings and emotions. So if I redirect to my body, to my brain, कि नहीं सब कुछ अच्छा है, स्मूथ है, परफेक्ट है, हीलिंग है, तो आप देखना
धीरे धीरे वो कम होने लग जाएगा। ठीक है। और दूसरा जो हमें क्या करना है ना, हमें प्रिकॉशन पर ध्यान देना है। प्रिकॉशन पर ध्यान देने का मतलब है कि ये सब इतना पेन असली में होता क्यों है, इसको समझना है हमें। असली में व्हाई सो मच पेन, व्हाई इरेगुलर पीरियड्स क्यों होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कैन स्ट्रेस डिले पीरियड्स? आप गायनोकोलॉजिस्ट पे जाते होंगे, आपने और कहीं एक्सपर्ट को दिखाया होगा, तो आई एम श्योर आपको बहुत बार ये सुनने को मिला होगा। क्या? हाँ, कई बार सुनने को मिला होगा, राइट? क्या सुनने को मिला होगा? स्ट्रेस मत लो, है ना? वन सेकंड। यस, बोलते हैं ना। क्या होता है स्ट्रेस लेने से, होता क्या है? So when our body is under stress, there is a release of hormone called cortisol. Cortisol सुना है किसी ने? स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं इसे। ठीक है। सो जब बॉडी स्ट्रेस में होती है तो वो कॉर्टिसोल रिलीज करती है। और वो क्या करता है? इट एक्ट्स ऑन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, एवरी पार्ट। क्योंकि उसे समझ आ गया कि क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करेगा कि नहीं नहीं, ये स्ट्रेस हो गया है, इनको थोड़ा सेफ रखना है। सो दैट cortisol will act on your liver, muscles, skin and even your reproductive hormones. ठीक है, नोट किया? वैसे तो बॉडी के हर पार्ट में, पर मैं क्यों आपको लिवर बोल रहा हूँ मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। लिवर, मसल्स, स्किन एंड इवन योर रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स। So what happens? Cortisol level inhibits our reproductive hormones. वो उसे स्टॉप कर देता है। वो कहता है अरे यहाँ तो इनको सेफ करना है, वो जरूरी नहीं है अभी, है ना। And also lead to increased synthesis of prolactin from the posterior pituitary. Prolactin रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, which further inhibits reproductive hormones. तो क्या होता है? प्रोलैक्टिन इंक्रीज होगा, क्या होगा? रिप्रोडक्टिव हार्मोन को इनहिबिट कर देगा, वहां पर वो चीजें उसे ग्रो नहीं करने देगा। सो दिस इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकम्स हेवायर। इसलिए एग रिलीज नहीं होता है। और फिर क्या होता है? इट्स जस्ट नॉट अबाउट पीरियड्स नहीं आए, और क्या होता है पता है ना सभी को? क्या होता है बताएंगे? नहीं पता क्या? But this is the reason stress is responsible for precipitation of so many reproductive problems like infertility, PCOS, है ना? PCOS, PCOD तो आजकल almost everyone. So because the hormones are being haywire and cortisol acting on the liver increases, cortisol जो liver पर इफेक्ट करता है, तो वो क्या होता है? इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। और इंसुलिन लेवल बढ़ने से क्या होता है? वो पीसीओएस को प्रेसिपिटेट करता है। सो इट इज अ विशियस साइकिल, पूरी साइकिल बनने लग जाती है, राइट? तो इसलिए स्ट्रेस इज नॉट गुड, है ना। So it is very important to effectively manage the stress at the very beginning by following a regular routine of meditation and exercise. ठीक है? So that's why meditation is so much important, है ना। अगर आप में से कुछ लोग कल जुड़े थे सेशन में, तो I shared one thing that in life everything is tough, है ना। मेडिटेशन करना टफ लगता है, आई एग्री, है ना। मुझे भी शुरू में बहुत ज्यादा लगता था। और लेकिन पीरियड्स नहीं आना, ये भी तो टफ लाइफ है ना, राइट। सुबह उठना मुश्किल लगता है, टफ लगता है, पर इतना पेन होना
क्या ये भी इजी है? नहीं। सो वी हैव टू चूज आर टफ। टफ तो होगा, लेकिन हमें थोड़ा सा अपने आप को समझाना है कि इससे फायदा क्या होगा और इससे ठीक कैसे होगा, है ना? बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है हम किस तरह का डाइट लेते हैं, राइट? सबको पता है ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 तरह के फूड हैबिट्स होती हैं। तो जितना राजसिक और तामसिक होगा, है ना, जितना ऑयली होगा, आजकल तो क्या करते हैं, ज़ोमैटो से ऑर्डर कर लिया, है ना? आई नो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स, जब मैं दिल्ली में रहता था तो पेन है, सब कुछ है, लेकिन वही जो क्रेविंग्स है ना, वो खत्म नहीं होती हैं कि ठीक है, जो पेन होगा देख लेंगे, लेकिन अभी कर लेते हैं। सो थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफ में लाना पड़ेगा। अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि हाउ इट इज हेल्पिंग मी, राइट? और मेरा माइंड जो हमसे गेम खेलता है वो नहीं चाहता ना, वो तो क्या कहता है, वो कहता है ऐसे ही चलते रहने दो, कोई बात नहीं, है ना? सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, तो हम सोचते हैं तो नेचुरल है, इसमें क्या बड़ी बात है, तो इस पर काम नहीं करना है। बट हमने समझना है, हमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पेन की इंटेंसिटी नेचुरल नहीं है ना, इरेगुलरिटी नेचुरल नहीं है, पीसीओएस पीसीओडी नेचुरल नहीं है। हमने क्या कह दिया, इतनों को है तो क्या बड़ी बात है, कुछ नहीं होता है ना, ये तो होना ही है। नहीं, ये होना नहीं है, दिस इज नॉट नेचुरल। आई रिमेम्बर हमारे टीम में शायद जुड़े भी हों, तो उनको बहुत टाइम से ये प्रॉब्लम थी पीसीओडी की, और मेडिटेशन से और रेगुलर सात्विक डाइट से उन्होंने अपने आप को हील किया। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, आपने सुना होगा, पर दोनों चीजें जरूरी, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा हमें मेडिटेशन को लाइफ में लाना है, कितना भी मुश्किल लगे। पर वो हेल्प कैसे करेगा? पहली बात तो अपने आप को डिसआइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करेगा। हमारी चेतना पूरे बॉडी में है, राइट? बुखार हो जाता है, बस फुल ऑन टेंशन, है ना, फुल ऑन इरिटेशन। मैं सिंपल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि दिस इज नॉट रिलेटेड टू माय हैप्पीनेस। तो ये प्रैक्टिस मैंने किया, हम सबने किया जो मेडिटेशन रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो ये समझ आया कि माय बॉडी इज डिफरेंट। ओके, पेन में है, फीवर है, इलनेस है, बट इट हैज नथिंग टू डू विद माय हैप्पीनेस, माय पीस। मैं आप सबसे जरूर शेयर करना चाहूंगा कि कुछ साल पहले मैं मेडिटेशन सेशंस लेता था कैंसर पेशेंट्स के लिए, स्टेज 4 कैंसर के पेशेंट्स या और भी जो टर्मिनल इलनेस होती हैं, तो उनके लिए मैं मेडिटेशन सेशन लेता था। तो देयर वाज अ गाय 35 इयर्स ओल्ड एंड ही वाज डायग्नोस्ड विद स्टेज 4 कैंसर। तो जब भी वो हफ्ते में 2 बार मिलते थे जूम पर, और उन्हें मेडिटेशन में करवाता था, हीलिंग का, मैं अभी करवाऊंगा आप सबको, आप उसे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उन्हें एक ही चीज कहता था कि एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस, फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, एक्सेप्ट करो कि दिस हैज नथिंग टू डू विद माय हैप्पीनेस, माय पीस। आई एम डिफरेंट, आई एम डिफरेंट, दिस बॉडी इज डिफरेंट, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी। तो क्या होगा, आप अपनी वो पावर अपने आप लेकर आ पाओगे, है ना? थोड़ा सा और आगे जाएं तो पहले तो सबसे ज्यादा हमारी जो अटेंशन है, चेतना है, वो तो हमारे बॉडी में है। उसके बाद हमारे नियर एंड डियर वंस में है ना, बच्चों में है, हस्बैंड में है, वाइफ में है, फ्रेंड्स में है, कि अपनी चेतना को हमने उसमें भरा हुआ है। यू नो, पेरेंट्स क्यों बुरा फील करते हैं जब उनका बच्चा मिसबिहेव करता है पार्टी में? क्यों? बिकॉज दे थिंक कि अगर इसने कुछ गलत किया, इसका मतलब हमने कुछ गलत किया, तो मेरी आइडेंटिटी उसमें है ना, पोजेशंस में है, आईफोन्स में है, इंस्टाग्राम अकाउंट्स में है, व्हाट नॉट। जब भी उनको परेशानी होगी तो स्ट्रेस आएगा, टेंशन होगी। इसलिए मेडिटेशन का पहला जो हमें करना है वो यही करना है, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम पीस एंड आई एम अ पावरफुल सोल। I have the power to heal everything. I have the power to heal my body, my pain, my relationships,
दिस एनवायरनमेंट, दिस वर्ल्ड, चाहूं तो मैं क्या हील नहीं कर सकता, कर सकती, आई कैन डू दैट। बस वो उसके नीटी ग्रिटी को सीखना है, तरीकों को सीखना है। और उसका सबसे पहला रूल तो यही है कि आवर माइंड शुड बी साथ, शुड बी प्योर, राइट। जैसे आपको मेरे माइक की आवाज आ रही है ना, सभी को आवाज आ रही है। तो अगर मेरा माइक अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, आवाज कम आएगी, राइट। तो ऐसे ही अगर मैं, मेरे अंदर नेगेटिव चलता है, दूसरों को देखकर इरिटेशन, जेलसी ये सब होती है, तो मैं अपने आप को हील करने के बजाय और ज्यादा डिजीज में लेकर जा रहा, राइट। कहते भी है ना दैट मोस्ट ऑफ द डिजीज आर साइकोसोमेटिक, एंड आई रिमेंबर दिस वेरी ब्यूटीफुल कोट, एंड इट सेज द पेन which is not transmuted is transmitted. Pain which is not transmuted is transmitted. कोई पेन हुआ, इमोशनल लेवल पर हुआ, किसी ने आपकी बात नहीं मानी, किसी ने झूठ बोला, कुछ भी आपके बारे में गलत क्रिएट किया, आपको रिस्पेक्ट नहीं की, वट एवर, राइट। आपको बुरा लगा और आपने अंदर रख लिया, वो क्या होगा, वो ट्रांसमिट होगा इन द फॉर्म ऑफ, जो भी बताया है ना, कोर्टिसोल इंक्रीज होगा तो हर बॉडी पार्ट पे उसका इफेक्ट आएगा। हमने तो 3-4 ही बात की, पर हर जगह ही उसका इफेक्ट आएगा। तो क्या होगा, ये इलनेस बढ़ती रहेंगी, पेन बढ़ता रहेगा, यहाँ पेन वहाँ पेन, ये इशू वो इशू। उसे ट्रांसम्यूट करना है, एंड ट्रांसम्यूट मीन्स उसे हील करना है। सेल्फ टॉक से अपने बिलीव्स को चेंज करने के बाद उसे खत्म करना है, राइट। उसे पॉजिटिव करना है, एंड इट्स पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। बस हीलिंग थोड़ा सा रूट लेवल की चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, और एक विलिंगनेस चाहिए दैट यस आई वांट टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। एक पर्पस चाहिए लाइफ में। अगर पर्पस नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा लाइफ एक विक्टिम आइडेंटिटी की तरह रहेगा, एक विक्टिम की तरह फील करेंगे, राइट। मेरी लाइफ में कितना दुख है, परेशानी है, मुझसे ये नहीं होता, वो नहीं होता, है ना, कोई मुझे प्यार नहीं करता। इसी आइडेंटिटी में कुछ लोगों को इतना मजा आने लगता है ना कि वो अपने आप को उससे अलग देख ही नहीं सकते हैं। उनको पेन में मजा आता है, क्योंकि उन्हें लगता है अगर पेन ही चला गया देन व्हाट इज माय आइडेंटिटी, मतलब बचा क्या फिर लाइफ में। इस डर से वो पेन को ही नहीं छोड़ते। वो कहते हैं ये फेमिलियर पेन है, ठीक है, अनफेमिलियर पेन मुझे फेस नहीं करना है ना। इसीलिए ज्यादातर लोग वहीं रहना पसंद करते हैं, आगे बढ़ना नहीं। क्यों, ये क्या है, ये कंफर्टेबल है, ये पता है कि यहाँ ये इश्यू आने वाला है, वो इश्यू आने वाला है। अनकंफर्टेबल फियर वो तो फेस ही नहीं करना चाहता, राइट। सो इसलिए समझना है कि स्ट्रेस को शुरू में ही हैंडल करना। जैसे घरों में कुछ मिठाई होती है, वो गिर जाती है, मीठे का टुकड़ा गिर जाता है, तो क्या होता है, एक चींटी आती है, एक आंट आती है, और पता है ना क्या होता है, आधे घंटे में दे रिलीज फेरोमोन्स, जिससे वो सब पूरी आर्मी आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही गिरता है हम उसे तुरंत उठा लेते हैं, राइट। सिमिलरली आंट्स मीन्स ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। ये एक थॉट आ गई ना माइंड में तो वो साइकिल बनने लग जाती है। तो क्या करना है, उसे तभी रोकना है, साइकिल को बनने नहीं देना है। कैसे करेंगे, आई एम नॉट माई माइंड, आई एम नॉट एवरीथिंग विच इज बीइंग क्रिएटेड बाय माई माइंड, आई एम डिफरेंट, आई एम द क्रिएटर, राइट। क्रिएटर मतलब अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बताऊं तो थोड़ा इजी हो सकता है, और वो है कि आई एम द किंग, मैं आत्मा राजा हूं, और माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार्स दे आर माई मिनिस्टर्स, बट आई एम द किंग। माइंड सिग्नल देता है ब्रेन को, ब्रेन क्या करता है, वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है ना। न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरॉन से एक दूसरे को फायर करते हैं, उसी हिसाब से सब कुछ होता है। सो इफ माई माइंड गिव्स द सिग्नल दैट आई एम हील्ड, I am healing myself, I am completely healthy, I feel completely good, comfortable, I have no pain, तो क्या होगा, ब्रेन में वो सिग्नल जाएगा और वो उस तरीके से
हॉर्मोन्स रिलीज करेगा तो वो पेन भी कम हो सकता है, और हमारा जो ये जर्नी है ना, जो हमारे साथ हमेशा ही रहनी है, तो वो बहुत स्मूथ रहेगी, राइट। सो इसलिए आइडेंटिफाई द स्ट्रेसर्स, मतलब ट्रिगर पॉइंट अपने आइडेंटिफाई कीजिए। एक इंसान की वजह से ट्रिगर होता है, एक सिचुएशन की वजह से होता है, क्या ऐसी हैबिट्स है जिस वजह से आई फील गिल्टी, आई फील बैड, उसको थोड़ा आइडेंटिफाई कीजिए और उसको क्योर करने की कोशिश कीजिए, राइट। सो ट्राई टू डी स्ट्रेस योरसेल्फ by following proper meditation, exercise. Main है be happy, stay happy, be peaceful. It will help in regularizing your reproductive hormones. So menstrual cycle is predictable, cyclic है, monthly है. So why not plan for it if it means less emotion and physical discomfort? उस तरीके से प्लान कर लेते हैं, ठीक है। तो क्यों नहीं उस टाइम थोड़ा सा टाइम टेक, हॉलीडेज ले लें, 1-2 दिन का ब्रेक ले लें फ्रॉम योर वर्क, है ना। मतलब यू कैन कम्युनिकेट। हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा डरते हैं, हेजिटेंट होते हैं, बट दैट्स ओके। ये बड़ी बात नहीं है, ये सबके साथ है ना। 50% ऑफ द पॉपुलेशन गोज थ्रू इट, सो इसमें डरना क्यों है, इसमें हेजिटेंट क्यों होना है, ठीक है। तो हमें ये थोड़ा सा समझना है कि कैसे उसको हमें ठीक करना है। और जब सबको पता है ना पीसीओडी और पीसीओएस क्या होता है, राइट, बताऊं थोड़ा सा या सबको पता ही होगा, आई बिलीव। ओके, अच्छा नहीं पता है, ओके। सो पीसीओडी होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, ठीक है। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनल इनबैलेंस एंड जेनेटिक टेंडेंसीज। सो एक स्टैंडर्ड साइकिल में क्या होता है, 2 ovaries will alternatively release mature ready to be fertilized egg each month, right? For someone with PCOD, ovaries will often release either immature or only partially matured eggs, so which can go on to develop into cysts like sacs filled with liquids. इसके लिए क्या करना होगा, बेस्ट जो हम कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस लाने। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफस्टाइल, इट इंक्लूड्स माइंड, बॉडी, ठीक है। सिर्फ बॉडी नहीं, सिर्फ डाइट नहीं, माइंड भी। सो अपने प्रोफेशनल से कंसल्ट कीजिए, गायनोकोलॉजिस्ट से, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से, डाइटिशियन से, और एक डाइट अच्छी सी लीजिए ना, और मेडिटेशन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इरेगुलर हार्मोन रिलीज की वजह से होता है, राइट। सो पीसीओएस क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है। पीसीओडी में ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग इमेच्योर एग्स, राइट, लेकिन पीसीओएस में एंडोक्राइन इश्यूज कॉज द ओवरीज टू प्रोड्यूस एक्सेस एंड्रोजन्स व्हिच मेक एग्स प्रोन टू बिकमिंग सिस्ट, ठीक है। मतलब वो रिलीज नहीं होगा, they will build in the ovaries itself, वो ovaries में ही रह जाता है, राइट। तो ये 2 चीजें हैं, इसको हम थोड़ा सा समझें। और मेन जो हमें क्या प्रैक्टिस करेंगे फिर, कि पहली बात तो इट्स ओके टू टॉक अबाउट इट, इसमें डरना नहीं है और हेजिटेंट नहीं होना है। आपको ऑफ चाहिए, आपको कुछ लगता है आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट, टॉक टू ऑफिस, टॉक एट होम, बात कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अपने स्ट्रेस को तो लाइफ में लाने ही नहीं देना है ना, स्ट्रेस मैनेज नहीं करना है, स्ट्रेस को इरेडिकेट करना है, खत्म करना है। एंड इट इज पॉसिबल, पॉसिबल है ना। कुछ लोग तो हमारा माइंड पहले कह देता है ऐसे कैसे स्ट्रेस ही नहीं आएगा, राइट। Stress and pressure are completely different things. Pressure is the outside. Situations हमेशा रहेंगी, है ना, chaos रहेगा, कभी कोई आपको आकर गलत कहेगा, कोई आपकी इंसल्ट करेगा, आपको सक्सेस हर एग्जाम में नहीं मिलेगी, आपको जॉब में फेलियर मिलेगा,
रिलेशनशिप्स में इश्यूज आएंगे, हैबिट्स आपकी अच्छी नहीं होंगी, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट आई कैन स्टे पीसफुल। स्ट्रेस को तो लाइफ से बिल्कुल खत्म कर देना है और अपनी डाइट को बहुत अच्छे से रखना है। तो ये दोनों चीजें करने से क्या होगा, ये साइकिल हमारा स्मूथ होगा। और मैं ये प्रेजेंटेशन भेज दूंगा तो आप प्रॉपर नोट कीजिएगा किस दिन क्या करना चाहिए, किस फेस में क्या करना चाहिए जो मेरे लिए बेस्ट होगा, है ना। सो पीरियड्स में और जस्ट बिफोर पीरियड्स बेस्ट टाइम टू मेडिटेट। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, मेडिटेशन करना है, ठीक है। चलिए अभी हम 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे पावरफुल, ओके। उसके बाद क्वेश्चंस लेंगे, पर 10 मिनट अपने क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। मेडिटेशन करना है। आफ्टरनून 1 o'clock हुआ है, किसी को नींद तो नहीं आ रही है? नींद आ रही है तो चेयर पे बैठे हैं, ऐसे लेजी होकर नहीं, ओके। चलिए मैं म्यूजिक लगाता हूँ। चलिए अपना पूरा ध्यान सेंटर ऑफ फोरहेड पर लाएंगे, जहां तिलक लगाते हैं। अपनी चेतना को, अटेंशन को कहीं बिखरी हुई है समेट लें और उसे सेंटर ऑफ फोरहेड पर लेकर आएं। आई एम शाइनिंग लाइक अ स्टार, एक सितारे की तरह मैं आत्मा चमक रही हूँ। लाइट को, प्रकाश को रेडिएट होता हुआ देखिए, ट्रांसमिट होता हुआ देखिए। I am a powerful soul और मेरे अंदर अपने आप को हील करने की पावर है। मुझ आत्मा में हीलिंग पावर्स बहुत फील करेंगे। एक लाइट को, रेज को मेरी पूरी आंखों में, ब्रेन में, पूरे चेहरे में फैलते हुए देखेंगे। धीरे धीरे पूरे बॉडी में
एक एक सेल में मेरी ये हीलिंग पावर रेडिएट हो रही है। अच्छे से महसूस करेंगे। ये हाथ, ये पैर बिल्कुल भी अनुभव ना हो, बस लाइट, मुझसे लाइट निकल रही है और वो पूरे बॉडी पहुंच रही है। चेक करें कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। जहाँ भी ब्लॉकेज है, पेन है, वहाँ अपनी इस हीलिंग पावर को भेजिए। और वो पार्ट हील हो रहा है, रिजुविनेट हो रहा है, पेन खत्म हो रहा है, हेल्दी हो रहा है। उस एनर्जी सर्कल को एक्सपीरियंस करें अपने और आंखों में चारों ओर विजुअलाइज करें। मुझ आत्मा से हीलिंग की रेज निकल रही है पूरे बॉडी में। Pure vibrations. मैं आत्मा परम आत्मा से, भगवान से, पॉइंट ऑफ लाइट, the greatest healer, उनसे हीलिंग वाइब्रेशंस मुझ आत्मा में समा रहे हैं। जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं, ऐसे ही परमात्मा से, क्वीन सोल से वो किरणें, वो हीलिंग रेज निकल रही हैं, मेरे अंदर समाती जा रही है और मैं हील होती जा रही हूँ। I have the power to heal myself. I am a soul, very powerful, not my mind, not my emotions. I am the creator. I learn to let go of my past and I surrender to God for everything. क्या होगा, कैसे होगा, I leave it to God. He will show me the way. वो रास्ता दिखाएंगे। बस मुझे अपने आप को प्यूरिफाई करना है, पीसफुल बनाना है।
ठीक है, तो मुझे लगता है आज मेरा भी एग्ज़ाम था कि मे बी भगवान चाहते थे कि मैं भी समझूँ कि उसका 1% समझूँ, तो सुबह से फ़ीवर है, बहुत तेज़ फ़ीवर है, बट उसमें भी फ़ोकस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, आई नो 100% एनर्जी नहीं है, लेकिन उसके साथ भी कैसे 100% देना है, तो मुझे सिखाया। सो थैंक यू सो मच, आप सभी जुड़े। अ, आगे भी करेंगे इस पर डिस्कशन, अच्छे से डेवलप करेंगे और क्या कर सकते हैं, ठीक है? सो आप में से अगर कोई मेडिटेशन कोर्स जिसने जॉइन नहीं किया है, तो आप आज सेकंड डे है, फर्स्ट की रिकॉर्डिंग ले लीजिए, सेकंड का आज 8 बजे जॉइन कीजिए, और वो ग्रुप में ही सब कुछ शेयर्ड है, फिर से आज मैं शेयर कर दूँगा, तो साथ ही साथ उस जर्नी को भी शुरू कीजिए, ठीक है? हाँ, कंचन जी का क्वेश्चन है, हाँ, ये आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ओम ओम शांति भैया। ओम शांति। हाँ, हाँ जी। आपने जो आपने आपने जो कहा कि लाइक पीरियड्स जब आते हैं तो जो स्ट्रेस होता है एंड लाइक टेकिंग ब्रेक फॉर अ डे और टू, हुँ, that really helps. So I want to share it from यस, my experience. यस। When when I mean when I come across periods, तो मुझे मतलब मुझे उसके 1-2 दिन पहले जो मूड हुँ, स्विंग्स है या फिर हुँ, मूड स्विंग बोलूँगी या फिर स्ट्रेस जो है, आई स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग अ लॉट कि हुँ, आई फील लाइक क्राइंग और आई आई फील लाइक क्राइंग, हुँ, या फिर ऐसे भी होता है कि मतलब मुझे बहुत स्ट्रेस और इरिटेशन या कंप्लेंट्स आने लगती है लोगों की, मतलब आई आई हुँ, स्टार्ट आई लाइक मतलब वो दैट थॉट्स यू शेयर्ड, तो वो हुँ, चीज़ बहुत होती है, और वो 2 राइट। दिन एक 1 या 2 दिन 1 दिन पहले आई एक्सपीरियंस दैट्स हैपनिंग, एंड next day the next day period comes, and that's so much of stress, then that is not there. तो हुँ, पर ट्रू। जब नहीं होता है तब ऐसा होता है। सो एंड आई एम सर्टेनली ऑब्जर्विंग दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग सिंस लास्ट 6-7 years of time, and I had हुँ, been practicing meditation. Of course meditation के वक्त meditation तो करते हैं तो नहीं होता, लेकिन ये चीज़ फिर भी मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि ऐसे होता है, एंड आई एम नॉट प्रेजेंट टू कि वो जो फेज है, मतलब जो वो शिफ्ट ट्रांजिशन है, उस समय क्या करना चाहिए या what is to be done during that time, because I am also not present, that's the time when periods are happening, when periods are going to come, but and that is very very stressful for me. that time हुँ, of that time of shift is very stressful for me, कि and जब I cannot take leave from my office, my work. I mean, I cannot take any abrupt leave. Submission होते हैं, timelines होती है, so वो हुँ, नहीं ले सकती मैं। सो बेस्ट थिंग क्या होती है कि इतना मेडिटेशन का हम प्रैक्टिस कर लें पहले ही, कि उस समय म मेरा ऑटोमेटिक मोड ही वो हो जाए। यू नो, इतना शुरू में प्रैक्टिस कर ले सोल कॉन्शियसनेस कि उस समय सोल कॉन्शियसनेस ही रहे। दैट्स व्हाई जो कहा ना कि पीरियड्स के टाइम में आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, दैट इज़ द बेस्ट टाइम। तो उस वहाँ से शुरू कीजिए और थोड़ा-सा मेडिटेशन और बढ़ाइए और सोल कॉन्शियसनेस को बढ़ाइए। और अगेन जैसे आपने कहा कि बस ये अवेयरनेस कि ओके, स्ट्रेस आ रहा है, पर आस्क योरसेल्फ ये कहाँ से आ रहा है? ये सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है या कुछ और है? आप हो सकता है कोई ना कोई आपको बात दिखेगी, आप उसको रिज़ॉल्व कीजिए, तो वो काफ़ी काफ़ी बेटर हो जाएगा, है ना? तो अगेन इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस कि कितना हमने पहले प्रैक्टिस किया है, सो दैट जब सिचुएशन आएगी तब मैं कैसे उसको डील करूँगी, राइट? तो यही सॉल्यूशन है।
और तो कुछ नहीं। गॉट इट। हम्म, ठीक है, ठीक है। ओके। हाँ जी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। लास्ट क्वेश्चन लेंगे। हाँ राजश्री, आप पूछिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ जी। भाई जी मेरे दो सवाल है। एक तो आजकल आज के डेट में कम एज में क्यों आ रहा है इतना 10 और 11? तो उसके लिए कुछ सॉल्यूशन है क्या? मतलब पहला कैसे 16 या 17 एज में आता था, तो आज के डेट में भी ऐसा हो सकता है क्या? उस पे क्या सॉल्यूशन है? और दूसरी चीज, जब ये खत्म होता है ना, मतलब पूरा परमानेंटली जाता है एज, जब 50 अबव मेनोपॉज। या फिर हम्म 40 के बाद जब पूरा परमानेंटली खत्म होता है, तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बहुत ब्लीडिंग होता है कंटिन्यूअस दो हम्म तीन दिन। हम्म फिर डॉक्टर ऐसा सजेस्ट करते हैं कि वो ये यूटेरस निकाल दो करके। तो हम्म ऐसा क्यों होता है? मतलब वो खत्म होने के वक्त इतना ब्लीडिंग क्यों होता है? और कुछ दूसरा सॉल्यूशन नहीं है क्या? फिर ये यूटेरस निकालना एक ही सॉल्यूशन है क्या? थैंक यू। हाँ देखिए, प्रिकॉशन ही हम कर सकते हैं। क्योर तो आपको फिर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ही पूछना पड़ेगा। हम यहाँ प्रिकॉशन की बात कर रहे हैं, विच मीन्स कि जैसा आपका जो पहला क्वेश्चन था कि अगर बचपन से हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, बचपन से हम लोग सात्विक डाइट अच्छे से फॉलो करें, नॉट इवन राजसिक, और स्ट्रेस बिल्कुल ना हो। पर ये आज के समय में पॉसिबल नहीं है ना। बच्चा इतना समझ भी नहीं पाता है कि बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो जैसे मैंने बोला कि माय कज़न इज़ रेयर, उनको शुरू से ही मेडिटेशन बचपन से ही, पैदा होते ही, वो पैदा ही ब्रह्मा कुमारी सेंटर में हुई, राइट? तो वो एक्सेप्शन होता है, पर हम उसको ये कर सकते हैं कि वो पेन कम हो, और अ, मतलब ठीक है, अगर आ भी जाए, 10 में भी आ जाए तो भी कोई बात नहीं, बट इट शुड बी नॉट दैट मच पेनफुल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट आई थिंक जो इस समय के हमारा लाइफस्टाइल है, हम कंप्लीटली तो चेंज नहीं कर सकते, है ना। हम जंगल में जाकर नहीं रह सकते हैं, और वो सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई भी करनी है, चीज़ें सीखनी भी हैं, एसी में भी रहना है, सब चीज़ें हैं जो आज की लाइफ़स्टाइल है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसे थोड़ा-सा और कर सकते हैं, पर मेन बात हमें ये समझना है कि उसे एजुकेट करके उसे हमें स्मूथ करना है। उसे जितना कम पेनफुल हो उतना हमें बताना है अपने बच्चों के लिए कि बच्चे ये करो आप, ठीक है? और दूसरा तो जैसे मैंने कहा कि उसका कारण यही होता है, लाइफ़स्टाइल हमारा ऐसा हो गया है कि इतना पेनफुल होती हैं चीज़ें। पहले थोड़ी ना पेनफुल होती थी। आप अपने दादी, परदादी, उनके ज़माने में देखिए, तब इतना चीज़ें नहीं होती थी। तो वो लाइफ़स्टाइल की वजह से ही है, और उसे हम ठीक करेंगे तो वो अ, बेटर हो सकता है। प्रॉपर मेडिटेशन, प्रॉपर लाइफ़स्टाइल, अच्छे से नेचर में रहना, खुश रहना, और जितना हो सके मिनिमल चीज़ों को यूज़ करना, अपने कार्मिक अकाउंट्स को बहुत क्लियर रखना, प्योर रखना, अच्छे से अपने प्योरिटी को बढ़ाना, और पूरी लाइफ में सेवा करना, सर्विस करना, ये सब चीज़ें करेंगे तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि वो बेटर हो सकता है, राइट? पर आई थिंक आपके जो एक्सपर्ट हैं वो बेस्ट हैं इसका आंसर देने, ठीक है? चलिए, क्वेश्चंस तो हैं लेकिन अभी टाइम हो गया है, तो हम लोग दोबारा जल्दी मिलेंगे सिमिलर टॉपिक्स के साथ, और बाकी जो भी डिटेल ग्रुप्स में मैं भिजवा दूँगा, फिर भी कुछ रहता है तो एडमिन को आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी ने जॉइन किया, और उम्मीद है आपको हेल्पफुल होगा। तो आगे और बात करेंगे इसमें डिटेल में, पूरा कोर्स करेंगे हम लोग और गहराई से समझेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। ओम शांति।
चाहिए, दुख दर्द का है जो सिलसिला, अब और न चलना चाहिए। ये दौर बदलना चाहिए, ये दौर बदलना चाहिए, ये दौर बदलना चाहिए, ये दौर बदलना चाहिए। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये ख्याल अब ना कीजिए, करने मदद आगे बढ़े, अब ना नसीहत दीजिए, ये सब बदलने के लिए खुद को